बिल्कुल, इसमें आपको चौंकने की जरूरत नहीं है जब आपने ये पढ़ा कि मनसुख हिरेन सुशांत की मौत में समानता नजर आती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मनसुख हिरेन का जो पोस्टमार्टम हुआ है ना, जो ऑटोप्सी, उसका कोई वीडियो फुटेज ही नहीं है। जी हां, बिल्कुल जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम किया गया था, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं की गई। आप ये कर रहे हो कि मनसुख, देखो एटीएस यहां पे कैसे एक्सपोज हो रही है और क्यों भाई अब एनआईए पूरी जांच लेने वाली है अपने अंडर। बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि भाई एनआईए मनसुख हिरेन की मौत की जांच करेगी अब, बिल्कुल। और ऐसा क्यों एटीएस से लिया जा रहा है? क्योंकि यहां पे भैया पोस्टमार्टम नहीं है और यहां पे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते, यानी कि आपकी पुलिस ही यहां पे लिप्त है, सचिन वाजे लिप्त है। आप सारे वीडियो फुटेजेस डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सेम जो सुशांत के केस में हुआ है कि उनके अपार्टमेंट के आसपास के सारे वीडियो फुटेजेस, दिशा सल्यान के केस में जो हुआ, सारे वीडियो फुटेजेस गायब कर दिए गए इन लोगों के द्वारा। और उसके बाद ये कहते हैं भैया कैमरा खराब था, और ऐसा ही यहां पे हुआ। सचिन वाजे के भैया जो घर है वहां से इन्होंने सारे कैमरे ले गए, उसको डिस्ट्रॉय किया है, सारे एविडेंस इन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। एनआईए का जो पूरा रेडार जा चुका है ना, वो परमबीर सिंह पे जा चुका है। अब ऐसा क्यों? आपको पता है, सचिन वाजे ने नाम लिए थे शिवसेना के बहुत से लीडर्स के। सचिन वाजे ये कहता है भैया मैं वो व्यक्ति था जो ये अपनी साख जमाने के लिए मुंबई पुलिस में ये सारा काम किया हूं। जी हां, वो कह रहा है कि भैया मैंने ही किया, मैं ही ये सारी साजिश रचा जिससे मेरी प्रसिद्धि हो, मैं ही भैया ये गाड़ी रखता जिससे मुकेश अंबानी को लगता है कि कोई टेररिस्ट अटैक करने वाला है, और उसके बाद में इसको केस को सॉल्व कर देता, मेरी वाहवाही हो जाती। अब यहां पे समझना दोस्तों कि आप ये बोल रहे हो कि आप ये चीज करना चाह रहे थे, सिर्फ इसलिए आपने किया, और इसमें आप इतने साल से जो दागी थे वापस पुलिस फोर्स में ज्वाइन होते हो, आप ही को सारे केस सौंप दिए जाते हैं। हंसी का विषय देखो, अन्वय नायक का केस, फेक टीआरपी केस, सब अर्णव के खिलाफ इन्हीं को सौंप दिए। बादशाह का 72 लाख वाला केस, सारे केस तो इनको सौंपे जा रहे हैं। हर चीज तो भैया यही मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं मेरी भैया साख नहीं है, मेरी रेपुटेशन नहीं है, मुझे माना नहीं जा रहा। सारे भैया फायदे तो इन्हीं को थे। अब आप सोचो भैया, ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो भैया ज्वाइन होता है, सारे केस उसे दिए जा रहे हैं, और वो सिर्फ रिपोर्ट करता है परमबीर सिंह को। इनका बिल्कुल था कि ये सीधा का सीधा रिपोर्टिंग किसको कर रहे थे? परमबीर सिंह को। यानी कि भैया जिस लेवल पे आप हो उसके अकॉर्डिंग तो आप डीसीपी को रिपोर्ट करोगे, किसी बड़े पुलिस वाले को रिपोर्ट करोगे, बट सीधे डायरेक्ट है इनका पुलिस कमिश्नर को। तो यहां पे एनआईए के रडार पे आ चुके हैं परमबीर सिंह जी। अब बहुत जल्द हो सकता है, आज तो ट्रांसफर हुआ है, जिसपे देखो सोचो संजय रावत और ये शिवसेना क्या बोलती फिर रही है। अरे ये तो हमने भैया रूटीन किया है। तो आप यहां पे ही समझ सकते हो कि शिवसेना सरकार भाई अभी भी ये कह रही है कि कोई गलत नहीं है, हमारे व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया है। तो यहां की आप कानून व्यवस्था समझ लो, परमबीर सिंह उसको बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, क्योंकि इसका भी कोई आका है ना जिसके लिए काम किया है। तो शिवसेना हर संभव कोशिश कर रही है परमबीर सिंह को बचाने की, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है सचिन वाजे भैया यहां पे दोषी है। अभी भी कह रही है सचिन वाजे ईमानदार पुलिस वाला है। तो आप यहीं पे समझ सकते हो कि इनकी तरफ से मंशा जाना, तो यहां की पुलिस क्या करेगी? इनके ऊपर तो दबाव बना दिया गया है। एटीएस की जांच अभी तक ये चल रही है। आज तक तो भैया 15 दिन तक तो आप इनोवा नहीं ढूंढ पाते, आप कुछ कर नहीं पाते। एनआईए के आने के बाद ये सारी चीजें सही रास्ते पे चलती है। और सबसे बड़ी तो बात मैं आपको बता दूं, अगर भाई उद्धव ठाकरे जी इनकी सरकार इतनी सही होती, तो जैसे इसमें आतंकी हाथ निकलने की बात आई थी, तभी इनको भैया केस किसको दे देना चाहिए था? एनआईए को। लेकिन ये क्या करते हैं यहां पे, आप यहीं पे क्लियरली समझ सकते हो। इन्होंने बिल्कुल ये सोचा कि हमारी पुलिस, हमारा ही ये था सब कुछ। इतना ओवर कॉन्फिडेंट था ये सचिन वाजे कि मुझे कौन भैया आके पकड़ेगा, मेरी तो सरकार है। और अंत में एनआईए की एंट्री आ जाती है और इनका सब कुछ निकल के आ जाता है सामने। तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया, सुशांत सिंह राजपूत और मनसुख हिरेन का जो केस हुआ, ये क्लियर यहां पे दर्शाता है। नवंबर में, इस चीज को समझना, ये जो स्कॉर्पियो थी ना, ये नवंबर में ही भैया ले ली थी सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन से। तो ये जो पूरा मामला आज जाके आप देख रहे हो, जो मुकेश अंबानी के भैया घर के सामने इन्होंने गाड़ी रखी, विस्फोटक भैया पदार्थ थे उसमें, ये 1-2 दिन का नहीं है। तो जैसा मैंने आपको सुशांत के केस में बताया था कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मृत्यु हुई, ये जो मर्डर किया गया है, ये 1-2 दिन की साजिश नहीं है, ये कई महीनों की साजिश है। और उसके अंदर भैया दिशा सल्यान की मृत्यु, ये कोई 1-2 दिन की नहीं है। तो ये भैया प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि कुछ भैया इनका गंदा चल रहा था। जिस तरीके से भैया आज मनसुख हिरेन भैया मर गया, क्योंकि ये अहम कड़ी है।
ये बहुत कुछ जानता था। उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत बहुत कुछ जानते थे, दिशा सल्यान के मर्डर का राज जानते थे और वो बहुत कुछ उगल सकते थे। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया और आज आप देख रहे हो मनसुख हिरेन को मार दिया गया। तो ये जो चीजें चल रही है ना दोस्तों, मुंबई में, महाराष्ट्र में, परमबीर सिंह एक अहम कड़ी है। यह व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए, एनआईए के रडार पे आ चुका है और मैं तो बोल रहा हूं एनआईए अब इसको देखना जल्दी गिरफ्तार करेगी। महाराष्ट्र सरकार जो इतना जो भूकंप आ चुका है ना महाराष्ट्र की भैया सरकार में, वो इसी वजह से आया है क्योंकि एनआईए सही रास्ते पे जा रही है, पब्लिक समझ चुकी है इनका भैया गंदा रूप। अब परमबीर सिंह जी को भैया ट्रांसफर किया, उसके ऊपर कह रहे हैं ये तो भैया देखो, इसमें भी ये मानने को तैयार नहीं है परमबीर सिंह जी का ट्रांसफर के पीछे क्या बोल रहे हैं, ये तो रूटीन है, ये तो रूटीन के तहत हमने परमबीर का ट्रांसफर किया है, होमगार्ड बनाया उसे इस वजह से। अब आप सोच लो क्या कहा जाए कि होमगार्ड डिपार्टमेंट इस वजह से इनको संभलाया है। शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि ये आज भी मानने को तैयार नहीं है, आज भी ये कह रहे हैं एनआईए की जरूरत नहीं है, हमारी पुलिस सक्षम है। क्या सक्षम है? आप भैया सचिन वाजे को ही पूरा केस सौंप देते हो, आप इसी व्यक्ति को सौंप देते हो जो ही भैया जिम्मेदार है, इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है एनआईए के द्वारा, आपने उसी को सब चीजें सौंप दी कि जाओ बेटा करो। तो ऐसे में परमबीर सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि परमबीर और सचिन वाजे के बीच में बहुत ज्यादा करीबी है, दोस्ती है और इनकी भैया ये जो घनिष्ठता है ये क्लियरली दर्शाती है कि ये परमबीर सिंह भी इस साजिश में पूरा लिप्त है। फिर मैं कहूंगा कि भाई क्यों सचिन वाजे को ही ये स्पेशल पावर थी कि वो डायरेक्ट परमबीर सिंह को रिपोर्ट करेगा। यही गंभीर है दोस्तों, परमबीर सिंह यहां पे बुरा फंस रहा है और परमबीर सिंह ने ये पावर दे रखी है तो किसके इशारे पे दे रखी है? जब संजय रावत ये कह रहा है, तो जब परमबीर सिंह ने स्पेशल पावर दे रखी है तो किसके इशारे पे दे रखी है? समझो कि आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं, सारे गलत चीजें जो हो रही है। जब सचिन वाजे कह रहे हैं कि भैया शिवसेना के लीडर्स का इसमें हाथ है, मैं तो सिर्फ एक आइसबर्ग की तरह हूं भैया, जितना ऊपर दिख रहा है उससे तो कहीं नीचे है ये पूरा। तो यहां पे आप क्लियरली समझो कि सचिन वाजे और ये परमबीर सिंह है, ये दोनों आपस में इस केस में लिप्त निकलेंगे क्योंकि इन दोनों की जो घनिष्ठता है, जो मित्रता है, जिसके कारण सचिन वाजे इतना गलत कर पा रहा था और परमबीर सिंह जो कि कमिश्नर है वो इसको शय दे रहे थे। गिरफ्तार नहीं होता है ये व्यक्ति, एटीएस के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जब इसका नाम आ जाता है एनआईए को आके गिरफ्तार करना पड़ता है, नहीं तो ये तब भी इसको बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। बट इस वीडियो में जो अहम पॉइंट मैंने रखा है वो ये है, सुशांत सिंह राजपूत और ये जो भैया मनसुख हिरेन का केस हुआ, ये दर्शाता है कि यहां पे पोस्टमार्टम का रिकॉर्डिंग ना होना, सुशांत के केस में रिकॉर्डिंग ना होना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि भैया बहुत गलत हुआ है। मुंबई पुलिस यहां पे लिप्त है, यानी कि सुशांत के केस में जो हम पहले से कह के आ रहे थे कि मुंबई पुलिस के लोग भी कुछ इसमें लिप्त हैं जो भैया इस साजिश में हैं, आज ये क्लियर इंडिकेशन जा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है वो इस चीज को समझ पाए बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि उन लोगों तक पहुंच जाए जो अभी तक इस चीज से अवेयर ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि भैया क्या हुआ है सुशांत के केस में, क्या हो रहा है भैया आज, और कैसे मुंबई पुलिस के लोग ही इसमें लिप्त हैं। तो ये उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है और ये ड्यूटी आपकी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो यूजर नेम है आपको नीचे साइड में मिल जाएगा। जय हिंद।